सारी महिलाएं, लोग प्रश्न किया है आपने, तो सारे जगत की महिलाएं सुनो, मेरे भक्त जो हैं वो सुने। एक नियम आप लोग ले लें कि घर के प्रत्येक पुरुष अभिषेक करने जाएगा, उसी को हम बना के रोटी खिलाएंगे। जैसे बने तैसे, तुम्हारे पास सब हथकंडे हैं, रोकर धोकर झगड़ा कर, जो तुम्हें करना हो करो। बस घर में जो व्यक्ति पुरुष है वो मंदिर में अभिषेक करने जाएगा, ये प्रेरणा तुम्हें देना है। बेटी को जिद करना है पापा से, मुझे कुछ नहीं चाहिए जब तक मैं इस घर में हूं, पिताजी आपको अभिषेक करके आपके हाथ का गंधोदक चाहिए। सारी हमारी भक्तन बेटियां आज से ये नियम ले लेना। लो, मैं तुम्हें कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी बात मानो, तो हर बेटी को एक नियम लेना है। पिताजी से कल से कहना, पिताजी मैं अन्न जल जब ही ग्रहण करूंगी जब आप मुझे मंदिर से लाकर गंधोदक देंगे। तो वो कहेंगे, बेटिया गंधोदक तो बहुत सारा रखा है, वहां पर टंकी भर के रखा है, आप अभिषेक करके लाओ तो नियम है मेरा। उस बिटिया का नाम था कि गजमोती हमारे घर से मिले। पीहर से गजमोती आए तो नहीं लिए, उसने कहा नहीं, हमने पीहर छोड़ दिया है, हमारे पति के द्वारा हमारे इस घर में गजमोती मिलेंगे तो हम अन्न ग्रहण करेंगे। देखो, उस कन्या ने भगवान के दर्शन का नियम नहीं लिया, गजमोती चढ़ा करके भोजन करूंगी, गजमोती के दर्शन से। कितना बड़ा नियम, मंदिर भी था, सब कुछ था, अन्न जल ग्रहण नहीं किया, दर्शन करूंगी तो गजमोती से करूंगी। ऐसे सारे जगत की बेटियां, मेरे भक्तन बेटियों से कह रहा हूं, आज तुम नियम में, पापा यदि मुझे गंधोदक ला के देंगे अभिषेक करके तो ही मैं भोजन करूंगी। आप देख लीजिए आपका अभिषेक, इनको अभिषेक करने में मान लीजिए 10 नंबर 100 नंबर मिलते हैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे जिसको तुमने भेज दिया उसकी अनुमोदना का फल। और फिर तुम्हारे लिए पिता को नहीं, फिर दूसरा भैया, भैया तभी राखी बांधूंगी, पूरे साल भर तुम भी गंधोदक ला के दो। फिर चाचा, जो संबंध है हमारा वह मन जब भी कायम रहेगा। ऐसे स्त्री नियम ले ले कि जब मेरे श्रीमान पतिदेव जाकर के गंधोदक ला के देंगे तो ही मैं अभिषेक करूंगी। कैकेयी जैसे, कैकेयी का नियम था, दशरथ जी अभिषेक करके गंधोदक देंगे तभी भोजन करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। ये जैन दर्शन के अनुसार कैकेयी का नियम था। ऐसे ही नारियां नियम ले ले, नियम ले ले कि भाई इस प्रकार से होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मां नियम ले ले बेटे का कि बेटा तू जाके गंधोदक ला के देगा तो ही जाकर के मैं भोजन करूंगी, नहीं तो मेरा उपवास है। अभिषेक देखने का उपवास नहीं है, अभिषेक देखने का नियम नहीं, बेटा गंधोदक ला के देगा तो। अब आपके पास कितने गंधोदक हो गए? पिताजी का, भैया का, चाचा का, ताऊ का, और कोई बना लो, बेटे का, देवर का, अरे नंबर, भाभी नियम के ले ले देवर जी, ऐसे ही नहीं चलेगा। भाभी माभी गंधोदक ला के दो, जेठ है तो जेठ का भी गंधोदक से संबंध बनाना नारी शुरू कर दे। सारे भारत के घर घर में आज भी चौथा काल आ गया। नारी मात एक संबंध बनाए गंधोदक का, बस तुम्हारा हमारा संबंध है, जो भी संबंध है वह संबंध जब भी कायम रहेगा जब आप मुझे गंधोदक ला करके देंगे। अब ये बात आप मान लो, मनवा लो आप अपनी नारी जाति से। फिर देखो, मैं आपका भी 2 दिन को 1 दिन दे दे तो मैं 2 दिन समझाएंगे और विधि भी बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन मानना तो कुछ है नहीं, अकल तो चुटैया ही में है। उसके लिए मेरी छूट है, जैसे बने तैसे गंधोदक चाहिए मुझे, बस उसके बिना हमारा कोई मतलब नहीं, हमें कुछ लेना नहीं। आप मेरे पति हैं और हम जैन पत्नी हैं, हम जैन नारी हैं। और जैन नारी की विशेषता मेरे गुरु ने बताई है, पति गंधोदक देता है तो तुम जैन पत्नी हो, नहीं तो पत्नियां तो सबके यहाँ होती है। ऐसे ही बुढ़ापे में बेटे से कहो बेटा गंधोदक ला के दे, मैं जैन बेटे की माँ हूँ। माता है तो सभी के यहाँ होती है नहीं, लेकिन मैं जैन बेटे की माँ हूँ। कैसे कहूँ कि मैं जैन बेटे की माँ हूँ? मैं जैन बेटे की माँ हूँ, बेटा गंधोदक ला के दे तभी मैं जैन बेटे की माँ कहलाऊंगी, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। ये अभियान आज के प्रश्न पर राष्ट्र के नारी के नाम संदेश, और ये अभियान शुरू हो जाना चाहिए। है? अब काय को बेफालतू बेइज्जती करा रहे हो? उठवाना तो उठवा लो, कितने % हाथ उठते देख लो।